के साथ उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ ही सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी को आज एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। बीजेपी का बड़ा नेता आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का हाथ थामेगी। खबर है कि उत्तराखंड सरकार में मंत्री यशपाल आर्य और उनका बेटा विधायक संजीव आर्य दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इस संबंध में आपको बता दें कि एआईसीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पीसी में शिरकत करेंगे। कई और नेताओं के भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो एक बहुत बड़ा झटका उत्तराखंड बीजेपी को लग सकता है। यशपाल आर्य अपने बेटे सहित कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में वो शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि पहले से ही नाराजगी के आसार थे यशपाल आर्य के। उनके मान मनोबल की कोशिश भी की गई थी। मुख्यमंत्री धामी उनके घर भी गए थे उन्हें मनाने। लेकिन हालांकि अब जो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली में आज यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है फिलहाल। और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें ये पता चलेगा कि आखिर क्या पूरा माजरा है। तो बात करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ज्योत्सना से। ज्योत्सना, एक बहुत बड़ी खबर और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा अगर यशपाल आर्य कांग्रेस में अपने बेटे से शामिल हो जाते हैं तो। ज्योत्सना, मेरी आवाज मिल रही है आपको? रिको, आप अपना सवाल दो। बिल्कुल ज्योत्सना, एक बहुत बड़ी खबर है ये और एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगेगा अगर वाकई में यशपाल आर्य अपने बेटे सहित कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो। ये तो देखिए, आज की बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक बीजेपी ने 3 विधायक अपने खेमे में शामिल किए थे, जिसमें से कांग्रेस के विधायक भी थे पुरोला से राजकुमार। हालांकि पहले वो बीजेपी में ही थे, फिर कांग्रेस चले गए थे और 2 निर्दलीय विधायकों को भी अपने खेमे में शामिल किया। लेकिन हमारे पुख्ता सूत्रों ने ये खबर दी है और आप और हम जब बात कर रहे हैं तो अब से कुछ ही देर में आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान दिल्ली में होने वाला है कि कांग्रेस ने आज बीजेपी के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर डाला। एक कैबिनेट मिनिस्टर सहित 3 विधायक आज कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक वरिष्ठ नेता, यानी मैं उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता में शुमार करूं तो यशपाल आर्य एक बहुत बड़ा दलित चेहरा जो पहले कांग्रेस में रहा, लगभग 2 टर्म कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा, इस प्रदेश के पहले स्पीकर रहे। इसके अलावा कांग्रेस शासन में विजय बघेल और हरीश रावत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे और 2017 में जिनकी बीजेपी में आ गए थे वो नाराज होकर कांग्रेस के अपने बेटे के साथ, और दोनों पिता पुत्र इस समय विधायक हैं, यानी उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले से बाजपुर से और नैनीताल से दोनों पिता पुत्र विधायक हैं, संजीव आर्य और यशपाल आर्य। आज दोनों कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। दिल्ली में यह वापसी अब से कुछ देर बाद हो रही है। और इसके अलावा रायपुर विधानसभा की जो विधानसभा सीट थी उमेश शर्मा का, जो कांग्रेस के ही बीजेपी में आए थे और वो भी आज फिर से बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि पूरे ऑपरेशन के पीछे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज रही है और उन्हीं के संपर्क में आने के बाद ये लोग आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आधिकारिक घोषणा अब से कुछ देर बाद होगी। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे थे कि आप भी देखिए कि हम क्या करते हैं, कितने लोग हमारे साथ आते हैं, तो इसे आज कांग्रेस के सूत्र शुरुआत कह रहे हैं। और मैं रितु, अगर पॉलिटिकल इक्वेशन की बात करूं तो यशपाल आर्य अपने आप में बहुत उनका कद बहुत ऊंचा है। वो उत्तर प्रदेश के जमाने से विधायक रहे, नरेंद्र तिवारी के बहुत करीबी लोगों में शुमार रहे हैं और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, सोवर है, अपना उनका एक जनाधार है। जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा दलित चेहरा भी है। और हरीश रावत ने, आपको याद होगा कि कहा था कि वो अपने जीवन में एक बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री एक दलित को भी देखना चाहते हैं। लेकिन ये एक मास्टर स्ट्रोक होगा यहाँ पर हरीश रावत का। उन्होंने ये बयान देके कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक वाली चाल चली है। हरीश रावत इस पूरे मामले में बहुत आगे नहीं है, मेन स्ट्रीम में नहीं है। हरीश रावत की कंसर्न जरूर हाईकमान ने ली होगी, लेकिन जो मेरे सूत्र हैं उनके मुताबिक यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य हमेशा से 10 जनपद के बहुत करीबी रहे हैं।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। और जब 2017 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, तो छोड़ने से पहले भी वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करना चाहते थे, अपनी नाराजगी बताना चाहते थे, किसी सोल्यूशन की आस तब भी लगाए बैठे थे, लेकिन तब उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस क्विट की थी। दूसरा ऋतु जो मैं आधी मेरी बात रह गई थी, उमेश शर्मा काव को विजय बहुगुणा का डेड सपोर्टर माना जाता है। वो विजय बहुगुणा ग्रुप के नेता है और विजय बहुगुणा ग्रुप का एक व्यक्ति, क्योंकि आज के दिन अगर उत्तराखंड देहरादून जिले की बात करूं, श्योर सीट जो विनिंग सीट थी वो उमेश शर्मा काव की थी, बीजेपी के पास रायपुर की, क्योंकि उमेश शर्मा खुद के जनाधार वाले नेता है। और अगर आज वो कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने विजय बहुगुणा ग्रुप में भी सेंधमारी की है। तो आने वाले दिनों के लिए भी काफी ज्यादा इंडिकेशन है, यानी कि कांग्रेस ने आज इन 3 ज्वाइनिंग के साथ इंडिकेशन दे दिए हैं कि उसके सर्जिकल स्ट्राइक या मास्टर स्ट्रोक का पार्ट 2 क्या होने जा रहा है। एक आखिरी सवाल, देखिए कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा तो था क्योंकि यशपाल आर्य नाराज चल रहे थे, मान मनोबल भी चल रहा था, अंदर ही अंदर तो समझ में आ रहा था, ये आसार थे कि शायद कुछ इस तरह की तस्वीर भी हो सकती है। लेकिन अगर बात सतपाल महाराज की करे या फिर किसी और अन्य नेता की करे तो क्या कुछ आसार हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की आगे कोई घटना या फिर कोई और तस्वीर हमें देखने को मिल जाए भविष्य में, अगर इसी तरह की नाराजगी को बीजेपी नहीं संभाल पा रही है तो? देखिए, जो नाराजगी की बात है तो ये लास्ट टाइम तक बीजेपी की तरफ से मान मनोबल चलता रहा। बीजेपी कतई नहीं चाहती थी कि उसके खेमे से कोई भी कांग्रेस में जाए या किसी और पार्टी में जाए, इसीलिए पूरे मामले को डिस्क्लोज नहीं किया गया। कांग्रेसी खेमा भी नेताओं के नाम बताने को तैयार नहीं था, लेकिन जब हमने बहुत ही कह सकते हैं कि उच्च स्तरीय और पुख्ता सूत्रों से जब हमने बात की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि तीनों लोग आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तब जाके इस बात की खबर सामने आ पाई है। और बिल्कुल बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई होती है, क्योंकि चुनाव जब होगा तब तो मैदान में लड़ाई होगी, तब तो वोट की लड़ाई होगी, लेकिन मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए इस तरीके की चीजें होती है। बीजेपी अभी तक अपर हैंड थी क्योंकि उसने 3 विधायक अपने शामिल कर लिए थे, लेकिन कांग्रेस ने जो स्ट्राइक की है उसने सीधे सीधे बीजेपी खेमे के कैबिनेट मिनिस्टर सहित 2 विधायकों को अपने खेमे में शामिल किया है, यानी कि 3 लोगों को उसने बीजेपी से झटका है। तो ये एक बड़ा इसे राजनीतिक कदम कह सकते हैं। और जो कांग्रेस की रणनीति है आने वाले समय में ये भी और सामने आएगी, जैसे मैंने कहा कि विजय बहुगुणा ग्रुप के उमेश शर्मा काव है, विजय बहुगुणा ग्रुप से बहुत 9 लोगों ने बगावत की थी विजय बहुगुणा की अगुवाई में 2017 में, जो बीजेपी में शामिल हुए थे। 9 में से एक व्यक्ति ने आज कांग्रेस में वापसी कर ली है। आप इंडिकेशन को समझिए ऋतु, ये उत्तराखंड की राजनीति के लिए बहुत बड़े संकेत हैं। बिल्कुल, यशपाल आर्य अपने आप में बहुत बड़ा दलित चेहरा है। वो उत्तर प्रदेश के जमाने से विधायक रहे हैं, अपना उनका एक मजबूत कद है। आप सोचिए कि पिता पुत्र की जोड़ी पहली बार उत्तराखंड की विधानसभा में एक साथ बैठी है, तो ये उनकी राजनीतिक वजूद को बताता है कि एक जिले से उनका बेटा लड़ा, दूसरे जिले से वो खुद लड़ा, दोनों सीटें उन्होंने जीती। और जब वो बीजेपी में आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि हम दोनों सीटें जीत के बताएंगे। कांग्रेस में भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम दोनों सीटें जीत के आएंगे, लेकिन कांग्रेस में उस समय हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया और कहा कि आपको सिर्फ एक टिकट मिलेगा। नाराजगी यहीं से बड़ी थी। तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में गुलाबी ठंड तो शुरू हो गई है ऋतु, हल्की सुबह शाम की, लेकिन राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। और आज ही अभी बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने ट्वीट किया है कि आज एक बड़ी हस्ती कांग्रेस से बीजेपी में आ सकती है, ज्वाइनिंग 11:30 बजे। तो यानी सहमाग का खेल दोनों तरफ से शुरू हो गया ऋतु। बिल्कुल, और बीजेपी ने अगर इस स्थिति को नहीं संभाला तो आगे आने वाले चुनावों में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। ज्योत्सना, चलिए बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा तमाम